हे गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है महाशिवरात्रि और डेट है आज 16। तो हम लोगों की ना 15 तारीख की शिवरात्रि नहीं थी, हम लोगों की आज है 16 तारीख को। तो अभी शाम का टाइम है और 5 बज रहे हैं। तो मैं खाने पीने की तैयारी करूँगी, मतलब सागर की तैयारी। हमारा सब लोग फास्ट रहते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। एकादशी होती है तो भी सब फास्ट रहते हैं, मम्मी पापा मैं और पतिदेव। बाकी बच्चों का खाना बनता है। और आज शिवरात्रि है, बड़े बड़े जो भी त्यौहार होते हैं ना, सबका फास्ट रखते हैं। जैसे जन्माष्टमी, एकादशी और भी आते हैं, कई सारे त्यौहार आते हैं तो उनका सब फास्ट रहते हैं। तो अभी मुझे सागर बनाना है, तो मैं सोच रही थी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ, फिर बाद में भूल जाती हूँ और पता ही नहीं चलता कब एंड होता है, कब शुरू होता है मेरा ब्लॉग। देन उसके बाद में फिर जाएंगे गिरिराज जी के दर्शन करने। दान घाटी परिक्रमा लगाते हुए जाऊंगी। कल भी गई थी और आज भी जाऊंगी, क्योंकि कल भी शिवरात्रि पे बहुत अच्छे अच्छे दर्शन थे चक्लेश्वर महादेव के, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया। और आज भी बहुत अच्छे से दर्शन मिलेंगे चक्लेश्वर महादेव, मानसी गंगा, मुकुट मुखारबिंद और गोवर्धन गिरिराज जी, सबके होते हुए आऊँगी। तो पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद में फिर देखती हूँ बच्चों को और फिर तैयार होके जाऊँगी। तो इस समय मुझे 6 बज जाएंगे गाइस, लेकिन कोई नहीं, चलो चलते हैं। तो मुझे सागर की तैयारी करनी है। सबसे पहले तो मैं कूटू का घोल तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि कूटू का घोल थोड़ा सा भीग जाता है ना तो उसकी अच्छी बनती है। जैसे हम रोटी बनाते हैं तो उसका आटा अगर 10-15 मिनट पहले लगा दो तो उसकी रोटियां अच्छी बनती है ना। तो सेम उसी तरह से अगर कूटू का घोल भी हम 10-15 मिनट पहले भिगो के रख दें तो उसकी पकौड़ियाँ अच्छी बनती हैं। तो पहले जो शिवरात्रि, सॉरी नहीं, अभी जो 2 दिन पहले एकादशी निकली है, तब मैंने ना राजगिरी के आटे की पकौड़ियाँ बनाई थी, लेकिन वो किसी को भी पसंद नहीं आई थी। फर्स्ट टाइम यूज किया था। तो सबका टेस्ट है ना, कूटू का ही टेस्ट है सबको, तो इसीलिए सब लोगों ने मना कर दिया कि आप इस बार ना हमें राजगिरी की पकौड़ी मत बनाना, कूटू की बनाना। तो बस इसलिए कूटू का घोल तैयार कर रही हूँ। अर्जेंटली कूटू मंगाया, फिर उसको पीसा, छाना और उसके बाद में फिर मैं कूटू की पकौड़ी का घोल तैयार कर रही हूँ, क्योंकि कूटू हमेशा हम लोग साबुत ही मंगाते हैं। और जब कूटू का घोल तैयार हो गया है, उसमें नमक मिर्ची डाल दिया व्रत वाले। अब मैं रायता बना लेती हूँ। रायता इस टाइम पे ना, देखो वैसे तो बथुआ का या आलू का दो ही खाते हैं, लेकिन अभी बथुआ नहीं आ रहा है इस टाइम, तो आलू का ही बनाऊंगी। बाकी बथुए का रायता बहुत टेस्टी लगता है, खासकर अगर व्रत की बात करूँ ना गाइस, तो व्रत में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन खूब ट्राई किया, बथुआ आ ही नहीं रहा है, तो इस बार तो फिर आलू का ही बना रही हूँ मैं। तो आलू का सिर्फ जरा सा डालूंगी, क्योंकि खाली रायता नहीं बनाते हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा आलू फोड़ के डालूंगी बस। अब मैं कटलेट के लिए ना आलू काट लेती हूँ, और आलू काफ़ी मोटे साइज़ के हैं, तो उनको कटलेट का साइज़ काटने में ना थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। मतलब एक में से 3-3 पीसेस करके तब मैं कटलेट के काटती हूँ। तो मैंने गैस भी ऑन कर दिया है, साथ में पकौड़ियाँ भी तलती रहूँगी और कटलेट भी तलती रहेंगी, और साथ में कटलेट के लिए आलू भी काट लूँगी, क्योंकि एक साथ में ना 2-2 3-3 काम होते हैं, तभी जाके काम हो पाता है। अब जैसे गैस ऑन है मेरी, तो तब तक मैं ये काम भी कर लेती हूँ। तो गोल वगैरह सारा कुछ तैयार है। और आलू का हलवा मुझे बनाना नहीं है, क्योंकि बर्फ़ी लेके आनी है मार्केट से, तो उसका ही भोग लगाना है। क्योंकि आलू का हलवा कल बनाया था, और उससे 1-2 दिन पहले शिवरात्रि थी, सॉरी वो था एकादशी थी, तब खीर बनाई थी सौखिया की। तो ये चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं खाई जाती, तो भोग के लिए ना मीठा भी चाहिए, इसीलिए बर्फ़ी मंगा लेंगे। और हमारे यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, हमारे गोवर्धन की बात यह है कि आप किसी भी दुकान से मीठा लो, वो सबसे पहले ना ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद ही खाया जाता है। ये दुकान वाले भी सब लोग जानते हैं, क्योंकि सबसे पहला लिखा भी रहता है कि जो भी खाएं प्रभु के अर्पित करके खाएं, कि मतलब जो भी आप खाना बाहर से मंगा रहे हो, खाने की बात नहीं कर रहे, मिठाई की बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ, क्योंकि वो झूठा वगैरह नहीं रहता है, तो उसका हम भोग लगा सकते हैं। बाकी और अगर अलग उनका जैसे कहीं से मीठा आता है, कहीं कोई गेस्ट आए डिब्बा लेके आए, तो उसका मीठे का भोग नहीं लगता है, सिर्फ उन्हीं का भोग लगता है जो हमारे गोवर्धन की हैं। तो ये चीज़ होती है। तो बर्फ़ी मंगाएंगे तो उसका भोग लगा दूँगी। तो आलू मेरे सारे कट चुके हैं। अब कटलेट फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। हाफ फ्राई करके रख दूँगी, पर जब सब लोग गरम गरम खाएंगे ना, तब लोग पहले ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी, और तब सब लोग गरम गरम खाएंगे, तब ज़्यादा देर तक मुझे फ्राई नहीं करना पड़ेगा, बस डालते ही तुरंत फ्राई हो जाएगा, एकदम क्रिस्पी बन के निकलेगा, जैसे फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना, सेम उसी तरह से। तो मैं पकौड़ी के लिए भी काट लेती हूँ, कूटू की पकौड़ी के लिए भी आलू काटना है।
यहाँ पे ना मैंने एक तरफ कटलेट फ्राई होने के लिए रख दी है, तब तक दूसरी तरफ मैं साबूदाना फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि भोग के लिए थोड़ा सा बनाना है। और आज मैंने ना 2 तरह के साबूदाने भिगोए हैं, एक बारीक वाले भिगोए हैं, एक थोड़े से मोटे वाले भिगोए हैं, क्योंकि बारीक वाले पतिदेव को पसंद है, मोटे वाले मम्मी को पसंद है, तो बस इसीलिए मेहनत मुझे पूरी करनी होती है। तो आपको दिखा दूँ मैं दोनों ही तरह के। तो एक बाउल में तो बारीक वाले हैं और एक बाउल में मोटे वाले हैं। तो मुझे अभी फ़िलहाल मोटे वाले बनाने हैं, इनको बाद में बनाऊंगी। तो मुझे 3 बार साबूदाने बनाने हैं, जैसे कि अभी भूख के लिए बनाऊंगी और फिर उसके बाद में फिर मोटे वाले अलग बनाऊंगी, बारीक वाले अलग बनाऊंगी। तो इस तरह से 3 बार बनाने हैं मुझे। तो मुझे मेहनत करने में ज़रा भी ये नहीं होता है कि मैं 3 बार बनाऊँ, 4 बार बनाऊँ। मुझे अच्छा लगता है अगर शौक से खाते हैं तो यहाँ पे मैंने आलू फ्राई किए हैं साबूदाना के लिए। देन उसके बाद में ये जो मोटे वाले साबूदाने हैं इनको भी डाल दिया। ये कभी कभी तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि एकदम उनके हिसाब से, जैसे कि जिनके दांतों में प्रॉब्लम होती है ना, तो उनको मोटे वाले अच्छे लगते हैं, एकदम अच्छे से चबा सकते हैं इनको और अच्छे से फूल जाते हैं ये। मतलब दांतों में अटकते नहीं है, लेकिन बारीक वाले थोड़े से दांतों में अटकते हैं, लेकिन टेस्ट उन्हीं में आता है बारीक वालों में इसमें। और ये फूलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, इनको आधा घंटा आप भिगो के रख दो पानी में तो जल्दी से फूल जाते हैं। लेकिन बारीक वालों के लिए तो सुबह से शाम लग जाती है भिगोने में उनको, तब भी थोड़े से टाइट ही रहते हैं वो। तो इसलिए मोटे वाले साबूदाने अगर आपको जल्दी बनाने हैं तो ये वाले साबूदाने सबसे बेस्ट रहते हैं। तो इसमें मैंने नमक और मिर्ची डाल दिया है, साथ में थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है। तो हमारे साबूदाना भी बनके रेडी हैं और इधर हमारी कटलेट भी फ्राई हो चुकी हैं। कटलेट निकाल लेती हूँ और उसके बाद में फिर मैं पकौड़ियाँ तलना शुरू करूँगी। अब मुझे ना ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद में फिर से इनको जब खाने बैठेंगे तो थोड़ा सा फ्राई करना है, सिर्फ 1 मिनट, उसके बाद में एकदम क्रिस्पी होके निकलेंगे। तो इसीलिए इसका ये इजी रहता है मुझे, अगर मैं हाफ फ्राई कर लेती हूँ इनको। तो मैं पकौड़ियाँ तल रही हूँ और पकौड़ियों के लिए गोल एकदम अच्छे से परफेक्ट हो चुका है, मतलब गोल तैयार हो चुका है। इसमें जो मैंने आलू काटे हैं, आलू बिल्कुल बारीक वाले काटे हैं, उनको थोड़ा सा ऐसे डिप करके और थोड़ा सा गोल इसमें लपेट के तब मैं इनको डाल रही हूँ। तो इनको ना मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी, वरना आलू कच्चे रह जाते हैं और 5 से 7 मिनट में आसानी से पक जाती हैं और टेस्ट में भी अच्छी लगती हैं। अगर जैसे व्रत रहता है, एकादशी के व्रत की आप लोगों को बात बताऊं, आज तो खैर शिवरात्रि है, लेकिन एकादशी का व्रत ये रहता है कि आप चाहे, देखो अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है तो आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन आप अन्न का बचाव कर सकते हो। ये एकादशी है, क्योंकि एकादशी के व्रत में ना आपको अन्न बिल्कुल वर्जित माना गया है, चाहे आप कैसे भी हो। मतलब अगर आप बीमार हो तो एक बात अलग है, आपकी कंडीशन ख़राब है, लेकिन अगर आप थोड़े भी ठीक ठाक हो ना, मतलब आप व्रत करने में सक्षम हो, तो आप 2 बार 3 बार कुछ भी खा लो, लेकिन फल खा लो, कुटू खा लो, साबूदाना खा लो, कुछ भी खा लो, लेकिन आप अन्न मत खाओ। ये चीज़ रहती है, क्योंकि बाकी और जो व्रत है ना उनका तो आपको पाप नहीं लगता है अगर आप ना करो तो, लेकिन अगर आप एकादशी ना करो ना तो उसका पाप ज़रूर लगता है। मतलब ना करो तब की बात कर रही हूँ मैं, इसीलिए एकादशी सबको करनी चाहिए। तो हमारे घर में तो देखो सब लोग करते हैं एकादशी। बच्चों का ये है, अभी बच्चे छोटे हैं, जैसे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, समझने लगेंगे, तो वो भी अपने आप करने लगेंगे, क्योंकि जैसे घर का माहौल होता है ना उसी के अकॉर्डिंग बच्चे भी अपने आप को ढाल लेते हैं। तो गाइस आज मुझसे क्या हो गया, मैंने ना चाय बनाई थी और अदरक कूट के इसी में रख दी, अदरक डालना भूल गई। मतलब ऐसा होता है मेरे साथ में हमेशा। और मतलब पतिदेव का फास्ट है आज का, सुबह भी चाय, मतलब दोपहर को भी चाय नहीं पीती उन्होंने, तो सोचा था बढ़िया सी चाय बना के दूंगी। उबाला अच्छी तरह से, कम 10 मिनट मैंने उसको बॉईल किया, अच्छे से उबाल के चाय को भेजा और उसमें अदरक ही नहीं डाली। और मेरे पतिदेव बिना अदरक के तो पीते ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे। तो भोग की ना सारी चीज़ें बन चुकी हैं कंप्लीट। अब मैं तैयार होके जाऊंगी गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। एक शिवरात्रि है आज, वैसे तो 2 शिवरात्रि हो गई, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन तो इतने प्यारे प्यारे होते हैं ना, और डेली करूं तब भी मन भरता ही नहीं है, इतने प्यारा श्रृंगार होता है गिरिराज जी का। और अब तो मेरा ना ये हो गया है कि बिना गिरिराज जी के दर्शन किए बिना मेरी शुरुआत होती ही नहीं है। अपना ब्लॉग हो, चाहे मेरा डेली रूटीन हो, चाहे मेरा खुद का डेली का रहे, मुझे बिल्कुल अधूरा सा लगता है जिस दिन अगर मैं गिरिराज जी के दर्शन करने नहीं जाती हूँ। तो ऐसा लगता है जैसे बीमार बीमार सा फील लगता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा भी समय निकलता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ। तो आज तो छुट्टी है बच्चों की, तो बच्चे भी जाएंगे, दोनों ही बच्चों को लेके जाऊंगी दर्शन कराने के लिए। बाकी सैटरडे संडे थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ रहती है, उस दिन मैं सोचती हूँ बच्चों को ना लेके जाऊँ, लेकिन और दिन तो मैं बच्चों को लेके चली जाती हूँ। इनका भी थोड़ा सा घूमना हो जाता है, मन लग जाता है। बाकी हमारे यहाँ पे ना ऐसा खेलने के लिए पार्क वगैरह नहीं है, काफ़ी दूर दूर है, तो बच्चों को इस चीज़ की थोड़ी दिक्कत रहती है। और बाकी बाहर खेलने के लिए भी आपको पता है ना, रोड है, सारा दिन व्हीकल चलते रहते हैं, परिक्रमा चलती रहती है, तो बच्चों को खेलने को मिलता ही नहीं है। और ऊपर से घर भी बहुत छोटा है। तो मैं ना
इसको तैयार कर रही हूँ अभी। इसको मैंने गरम इनर डाल दिया है। इसको बहुत जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है और इसकी क्या देखो सबकी बताऊँ, जैसे ही मौसम चेंज होता है ना तो सबकी तबीयत ख़राब होती है। चाहे स्टार्टिंग हो सर्दी की या सर्दी का जाना हो तो तबीयत ख़राब ज़रूर होती है, क्योंकि हम थोड़ी सी लापरवाही यही करते हैं कि मौसम थोड़ा सा गर्म है, सुबह शाम की ठंड रहती है, बाकी स्वेटर वगैरह नहीं डालते हैं और इसी चक्कर में तबीयत ख़राब हो जाती है। और आज तो हल्की सी बारिश भी आ गई है तो हल्की सी ठंड है। और मुझे तो कितना टाइम हो गया, मैं मतलब दवाइयाँ लेना भी मैंने बंद कर दिया, लेकिन मेरी खांसी अभी भी थोड़ी बहुत है, लेकिन वो समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी मेरे इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई थी इस मंथ, तो हो सकता है इसी वजह से जो रिकवरी होती है ना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए दवाइयाँ भी मैंने बहुत खाई हैं इस मंथ में। तो अब बच्चों को तैयार कर दिया है तो मैं तैयार हो जाती हूँ। साड़ी वगैरह मैं चेंज नहीं कर रही, क्योंकि सुबह से मैंने पहनी हुई थी और बिल्कुल शरीर में बस की भी नहीं थी कि मैं साड़ी चेंज कर पाऊँ। बस ईयरिंग्स मैंने डाल लिया है, क्योंकि मैं खुले कान रखती हूँ, गोल्ड के निकाल दिए थे ना मैंने, तो इसीलिए आर्टिफिशियल जो होते हैं ना ईयरिंग्स, तो मैं घर में तो खोल के ही रखती हूँ, कानों में पहनती नहीं हूँ, बाकी जब जाती हूँ आती हूँ तो ही पहनती हूँ। और आपको बता दूँ, दर्शन के लिए हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे होता है दूध भोग गाइस। जब ठाकुर जी का श्रृंगार हो जाता है ना दानगट्टी, तब यहाँ पे दूध भोग आप चढ़ा सकते हो। तो आज ठाकुर जी ने ना वाइट रंग की पोशाक पहन रखी है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। कल भी वाइट थी, लेकिन वाइट में थोड़ा सा ऑफ वाइट था, लेकिन आज बिल्कुल प्योर वाइट है, जो बहुत प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। और भीड़ भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। मैं ना पिछले 2 दिन से दानघाटी जा रही हूँ। दानघाटी तो मैं डेली जाती हूँ, लेकिन पिछले 2 दिन की बात करूँ तो मैं जब जाती हूँ ना तो रास्ते में मुझे चक्कर आ जाते हैं और पता नहीं क्या होता है मेरे साथ में। बहुत मतलब एक दिन तो पतिदेव छोड़ने आए थे लेने के लिए, मतलब मुझे, मैंने फ़ोन किया था चक्कर आ रहे थे, मैंने मना भी किया था लेकिन माने नहीं थे, फिर मुझे घर तक छोड़ने गए थे। फिर 1-2 दिन में नहीं गई थी दर्शन करने, लेकिन घर पे भी मन नहीं लगता है, तो फिर मैंने सोचा फिर जलती हूँ, बच्चों को लेके ही गई थी। तो पतिदेव बोल देना फ़ोन साथ में लेके जाया कर, क्योंकि पता नहीं है अभी कब ऐसा कुछ हो जाए। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी और इतनी वीकनेस आ रही है इस टाइम पे, मुझे पता ही नहीं मेरे साथ में हो क्या रहा है। बाकी देखो घर के काम मैं पूरे करती हूँ, सब सारी चीज़ें पूरे सही समय पे सही टाइम पे सब कुछ करके देती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं मैं मेंटली इस टाइम पे बहुत परेशान हूँ और उसका रीज़न भी नहीं पता कुछ भी, क्यों परेशान हूँ मैं खुद ही। मतलब ना तो मैं दिन में मतलब सो पाती हूँ, रात को तो देखो एक बार में नींद आ जाती है क्योंकि थकान ऐसी हो जाती है। दिन में पहले मैं लेट लेती थी, लेकिन अब तो मैं कितनी भी कोशिश करूँ लेटने की, मुझे उल्टा सर में दर्द हो जाता है, लेकिन नींद आती ही नहीं है। और मतलब ऐसा दिमाग चलता रहता है, सोचती रहती हूँ पता नहीं क्या। ये मुझे बहुत गंदी आदत लग चुकी है, जिससे मैं बिल्कुल पीछा छुड़ाने वाली हूँ, क्योंकि मैं ना खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखना चाहती हूँ, जिससे सारी जितनी भी नेगेटिविटी है ना मेरे आसपास सब कुछ ख़त्म हो जाए। और ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई थी, अधूरा रह गया था, तो सोचा आज कंप्लीट कर देती हूँ और ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे फिर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मेरा यही रहता है कि मैं आप लोगों को ना फुल पॉजिटिव ब्लॉग दूँ, ये नेगेटिविटी या फिर कुछ भी डिप्रेशन वगैरह से रिलेटेड आपको ब्लॉग नहीं दूँ, क्योंकि आप लोग आते हो पॉजिटिविटी ढूंढने के लिए, और मैं अगर आपको अपनी परेशानियाँ लेके बैठूँ तो फिर आप लोग देखना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि हर किसी की लाइफ में परेशानियाँ होती हैं, तो इसलिए मैं फुल पॉजिटिव आप लोगों को ब्लॉग दिखाना चाहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।